हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीए और डीआर के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट के ऊपर बात करने वाले। एआईसीपीएन इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं सितंबर महीने के, और आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जितनी अधिक बढ़ोतरी होगी उतना अधिक आपका जो है डीए और डीआर बढ़ने की संभावना रहती है। साथ दोस्तों, डीए और डीआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी पे कमीशन में। फिटमेंट फैक्टर में फिटमेंट फैक्टर जो बनता है उसमें डीए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होता है, कैसे बनता है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जनवरी 2026 से आपका डी और डीआर कितना लगने वाला है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से आपका पे कमीशन लगना है, लेकिन अभी इसका जो है कमेटी बनी है। इसकी रिकमेंडेशन आने में, इंप्लीमेंट होने में लगभग 2 से 2.5 साल का समय यहाँ पे लग सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 1 जनवरी 2026 तक मान लो अभी 58% है, 2% और बढ़ जाता है तो मान लो 60% आपका डीओडीआर हो गया। तो क्या इस 60% को मर्ज कर दिया जाएगा 1 जनवरी 2026 से? तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये मर्ज होगा, लेकिन अभी ये मर्ज नहीं होगा। जब सरकार सारी कुछ रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करेगी, सब कुछ सैलरी पेंशन वगैरह हाइक करेगी, तब आपका जो है 1 जनवरी 2026 तक जितना डीएडीआर है उसको मर्ज कर देगी। उसके बाद में आपका जितना बचा शेष डीएडीआर वो उस मर्ज बेसिक के ऊपर लगा देगी। जैसे कि दोस्तों अभी 60% पहुंच जाएगा आपका। जुलाई 2026 से मान लो 3% बढ़ गया, उसके बाद में जनवरी 27 से आपका 30% बढ़ गया, तो ऐसे मान लो 2 साल में आपका 12% और बढ़ जाता है। तो आपको अभी जब तक इसका अनाउंसमेंट नहीं होता या इंप्लीमेंट नहीं होता तब तक ये लगातार चलता रहेगा। जैसे 60 है, 63 हो गया, 66 हो गया, ऐसे चलता रहेगा। अब मान लो 72% तक पहुंच गया और सरकार ने उस टाइम इंप्लीमेंट कर दी सारी कुछ, तो आपका 60% तो जो आपका बेसिक में मर्ज हो जाएगा, है ना। बाकी जो 12% बेटा वो आपकी मर्ज बेसिक के ऊपर लगा दिया जाएगा। इस हिसाब से आपका जो है डीए और डीआर रहने वाला होगा, और डी और डीआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहता है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस हिसाब से आपको महंगाई भत्ता बढ़ता रहेगा और पे कमीशन में किस हिसाब से आपको फायदा मिले। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट दिखाता हूँ। सितंबर 2025 के जो एसीपी इंडेक्स के जारी किए गए हैं, 31/2/2025 को ये रिपोर्ट जारी की गई है। और एसीपी के जो आंकड़े होते हैं हर महीने का जो है 1 महीना लेट आता है। सितंबर का अक्टूबर लास्ट में आएगा, अक्टूबर का नवंबर लास्ट में आएगा, ऐसे आंकड़े जारी किए जाते हैं। देखिए आंकड़ों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे आप देखोगे अगस्त तक आपके आंकड़े 147.1 तक पहुंचे थे, और सितंबर में 147.3 हो गए, 0.2 की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। हालांकि भारी बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है 0.2 की। कई बार जो ये फ्लैट ही रहती है, कई बार जो है यहाँ पे ये कमी भी हो जाती है। तो अगर फ्लैट रहती है इसका मतलब महंगाई बताया इस पर्टिकुलर महीने में महंगाई नहीं बढ़ी है, कम होती है इसका मतलब महंगाई इस महीने में कम हुई है, और बढ़ता है ये आंकड़ा तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर महीने में महंगाई बढ़ी है। अब देखिए इस 147.3 जो आंकड़ा है, इसके आधार पे आपका महंगाई भत्ता कितना पहुंच चुका है वो ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर के माध्यम से अपन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको सारी कुछ चीजें क्लियर होने वाली है। एक तरफ जो है महीने रहते हैं, यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर महीना है, इधर आपको जो है कितने आंकड़े आए एसीपीएन के वो हैं, और इधर आंकड़े डालते आपके सामने डीओडीआर निकल के आ जाएगा। सितंबर महीने के तक के आपके आंकड़े आ गए हैं, और आपका जनवरी 2026 से डीओडीआर लगेगा। इन 6 महीने की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा। यहाँ पे अभी रिसेंटली जो आंकड़े हैं 147.3 है, तो आपका 59.31 तक आपका डीओडीआर पहुंच चुका है, यानी 59% तक आपका डीओडीआर पहुंच चुका है। अब आगे डिपेंड करेगा इन 3 महीनों की रिपोर्ट में। इन 3 महीनों की रिपोर्ट में अगर 1% डीओडीआर बढ़ता है तो एक यहाँ का, एक यहाँ का, 2 बढ़ जाएंगे टोटल। और अगर यहाँ पे 2 बढ़ता है तो एक यहाँ का, 2 यहाँ के, ये टोटल आपका 3% डीओडीआर बढ़ जाएगा। यानी कम से कम आपका डीओडीआर 2% और मैक्सिमम 3% रहने वाला है जनवरी 2026 से। बाकी जैसे जैसे इन महीनों की रिपोर्ट आती है वैसे वैसे सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। तो यहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा, और इस इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तय होता है। यहाँ पे फाइनल में जो आंकड़े आएंगे, यहाँ पे जो आंकड़े आएंगे फाइनल में दिसंबर के, और इधर जो आंकड़े डालते जो भी पे आपका आएगा डीएडीआर, उतना ही डीएडीआर आपका लगने वाला है सरकार की तरफ से। उसी के आधार पे अनाउंसमेंट करती है। इस चार्ट के आधार से देखिए अभी 58%, 58.18 तक पहुंचा था जून 2025 तक। तो 1 जुलाई 2025 से आपका 58%, 3% बढ़ा गया था। यहाँ पे देखिए 55.99, यहाँ पे 56 होना चाहिए था, लेकिन राउंड ऑफ में नहीं होता है कभी भी। तो इस इंडेक्स में आप जितना भी देख ली पीछे पीछे का सारे ट्रैक रिकॉर्ड, उसी के आधार पर सरकार जो है डीएडीआर का अनाउंसमेंट करती है। अब देखिए दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर में क्या रोल रहता है डीए का, मैं आपको बताता हूँ। ये 7 सीपीसी की कैलकुलेशन है। यहाँ पे देखेंगे आप डीएडीआर जो है आपका 7 सीपीसी तक, जो कि 1/1/2016 से लागू होता है, 125% बढ़ चुका था। और 125 को और 100 अपने आप में एक जो अपना बेसिक होता है, दोनों को ऐड करते हैं तो आपके सामने निकल के आता है 225। 225 में 100 का भाग देते हैं तो 2.25 का फैक्टर निकल के आता है। बेसिक और डीए को जोड़ने के बाद सरकार एक इंक्रीमेंट देती है, जो पिछली बार 14.3% का दिया गया था, जो कि 0.32 था, और 0.32 को 2.25 को ऐड किया तो 2.5% का फिटमेंट फैक्टर निकल के आया। इसी के आधार पर सभी की जो है सैलरी वगैरह रिवाइज की गई। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा डीए का कितना बड़ा रोल था। डीए को यहाँ पे बेसिक में मर्ज किया तो एक फैक्टर आया, इसी के ऊपर सरकार इंक्रीमेंट देती है।
अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, 58% है, 2% मान लो DADR बढ़ता है तो 60% पहुंच जाता है, कम से कम 2% तो बढ़ेगा, 60% पहुंच गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 1.60 यहाँ से एक फिटमेंट फैक्टर आया। और इस बार पॉसिबिलिटी है कि सरकार लगभग 30% का जो इंक्रीमेंट देगी बेसिक और DA को ऐड करने के बाद में, तो 0.48 मिल सकता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 1.98 के करीब आ रहा, तो वही 1.96 या फिर 2 के आसपास, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 2 के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। और सभी की बेसिक जितनी अभी वर्तमान में है उसकी डबल होने वाली है, किसी की 35 है उसकी 70 हो जाएगी, किसी की 18 उसकी 36 हो जाएगी, लगभग आपकी बेसिक डबल होने वाली है। इससे काफ़ी अच्छे खासे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। HRA आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि पहले आधी बेसिक मिलता था, अब डबल बेसिक मिलता है। आपकी OT की रेट बढ़ जाएगी, सारे कुछ भत्ते बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा फायदा आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको क्लियरली समझ होगा कि DA का कितना बड़ा रोल यहाँ पे रहता है फिटमेंट फैक्टर के अंदर। तो दोस्तों ये था महंगाई भत्ते को लेकर अपडेट। यहाँ पे मैंने सारी कुछ चीज़ें बताई है कि पे कमीशन में किस तरीके से काम करता है, और साथ ही जनवरी 2026 से आपका मिनिमम 2% या मैक्सिमम 3% तक DADR मिल सकता है। और जनवरी 2026 से आपका DADR मर्ज होगा, लेकिन इंप्लीमेंट जब होगा उस टाइम मर्ज किया जाएगा, जितना भी एरियर वगैरह बनेगा आपका उसका भुगतान कर दिया जाएगा। HRA और TA का आपको लोगों को एरियर नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले पे कमीशन में भी एरियर नहीं मिला था, तो इस बार भी उम्मीद है इस बार भी नहीं मिलेगा। तो ये थी अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।